नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के चुनाव स्पेशल में हम आपकी मुलाकात इस बार कराते हैं शहडोल जिले की धनपुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी की अरुण जायसवाल, जिसे लोग बबलू भैया के नाम से यहाँ पुकारते हैं। अब आपको ले चलते हैं उन्हें उनके पास और आपकी मुलाकात कराते हैं। आपका स्वागत है बबलू भैया, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आप वार्ड नंबर 17 से चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की। जी जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आप पदाधिकारी भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं, लेकिन संगठन में रहे हैं अभी तक। ये जो चुनाव है, जी पहली बार आप शायद चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पहली बार लगा। कैसा लग रहा है चुनाव लड़ने में? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है चुनाव लड़ने में। अच्छा। हाँ काफ़ी कहते हैं कि वार्ड नंबर जो ये 17 है आपका, और ये जो नगर में चर्चा है यहाँ पर कि यहीं से ही अध्यक्ष जो है वो चुनकर आएगा, कहते हैं। जी उपाध्यक्ष कहा जाए तो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष कहा जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षित है सीट। जी जी इस कारण इस सीट पे ज़्यादा कशमकश है। जी आप भी जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे वार्ड में, जी। तो कैसा लग रहा है? वार्ड जो मतदाता हैं आप उनसे मिलते होंगे तो वो भी चर्चा करते होंगे आपसे। मतदाताओं का पूरा सहयोग है मेरे साथ, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इसी वार्ड में पैदा हुआ हूँ और इसी वार्ड का रहने वाला हूँ, और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हर वोटर मेरे को जानता है, हर घर मेरे को जानता है कि मैं बबलू जायसवाल हूँ। बिल्कुल। लगातार सामाजिक कार्यों में भी आपका ना रहता है। कोरोना काल में सबने देखा है, आप लोगों की मदद की, वहाँ पर आगे बढ़ कर मदद की। जी काफ़ी कशमकश है, कहते हैं कि सीधी टक्कर है। हनुमान खंडेलवाल हैं यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आपके मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, वो भी आपको छोटा भाई मानते हैं। जी जी। दोनों के अच्छे संबंध हैं, लेकिन चुनाव मैदान में दोनों एक दूसरे के सामने आप मिलते भी होंगे तो कैसा? मिलते हैं तो होती है, बातचीत होती है, मुलाकात होती है। जी जी। वार्ड में मुख्य समस्याएं क्या हैं यहाँ पर? वार्ड में मुख्य समस्या यहाँ एक सामुदायिक भवन बनवाना है। उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित की गई है, और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, नाली है, सड़क है, बिजली पानी का व्यवस्था है, जो जी जी। वो करना है। और केंद्र तथा मध्य प्रदेश शासन की जो भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पेंशन योजना है, संबल योजना है, या जो भी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन योजना है, जो भी है वो यहाँ के बाढ़ वासियों के लिए उपलब्ध कराना है। जिनको नहीं मिल रहा उनको दिलवाना है। क्योंकि अनारक्षित सीट है यहाँ पर, पिछड़ा वर्ग की, और आप भी पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये चर्चा है कि वार्ड नंबर 17 या वार्ड नंबर 1 से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आएंगे जी तो अध्यक्ष के लिए भी संभवतः आगे आ सकते हैं, यहाँ से चुनकर आएंगे। जी जी। तो आपकी तैयारी केवल वार्ड तक की है या फिर आगे की भी तैयारी है? कैसा लगता है? अभी तो ये है कि वार्ड में जीतूँ। जी जी। वार्ड जीतने के बाद फिर आगे देखूंगा। पहले तो मेन वार्ड ही है। बिल्कुल। बाकी वार्डों में तो देखा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को बाहर भी किया है, जिन्होंने बागी के रूप में यहाँ पर खड़े हुए। लेकिन आपके वार्ड में भी कई लोग थे, लेकिन बाद में सामंजस्य बन गया, जी और गिनती के 3 प्रत्याशी हैं आज शायद वार्ड में। हाँ, 3 प्रत्याशी। काफ़ी सीधी टक्कर ही रहेगी आप लोगों की, भाजपा और कांग्रेस की। जी तो ये भी बात है कि ये जो 17 वार्ड है, आपको बता दें वार्ड नंबर 17 ये धनपुरी नगर पालिका का हृदय स्थल है, और माइकल चौक जहाँ पर कहते हैं, यहाँ से वार्ड शुरू होता है, और ये शायद गोप चौराहे तक, चौराहे से मेन चौराहे से, सुभाष चौक से, हाँ, आज़ाद चौक से लेकर गोप चौराहे तक जाता है। ये वार्ड फैला हुआ है, और इस वार्ड की खासियत ये रही है कि कहते हैं कि यहाँ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है वो जीतती रही है, इसलिए चुनौती है, और जिस हिसाब से मेहनत देखी जा रही है आपकी, ऐसा लगता है कि सीधे फाइट हो रही है। जी। क्या जो किला है कांग्रेस का भेद देंगे आज? कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं विजयी होंगे बिल्कुल। मतदाता यहाँ पर जो हैं तो मतदाताओं के स्नेह मेरे को मिल रहा है। मतदाताओं का कहना है कि हम आप ही को जिताएंगे। में काफ़ी समस्याएं हैं। कहते हैं कि निर्माण कार्य तो यहाँ पर हुए हैं 10 सालों में, उसके बाद भी चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने रखा, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो कुछ दिक्कतें आती होंगी। दिक्कतें नहीं, यहाँ पिछली बार बीजेपी की अध्यक्षा बैठी थी। काम हमारे वार्ड में बहुत हुआ है, और काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो काम बचे हुए हैं, जैसे नालियों को ढकवाना, कहीं पर सीवर जाम है उनको बनवाना है, रोड
कहीं पर जो डिस्टर्ब है, जैसे पाइपलाइन की खुदाई हुई है, रोड बनी नहीं है सही, मिट्टी डाल दी है बराबर नहीं हुआ, वो सब काम है। और जो भी वार्ड में जो भी काम होगा, यहाँ एक सुलभ शौचालय का मैंने सोचा है बनवाऊंगा, सुलभ शौचालय वार्ड के अंदर, और अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाऊंगा, ये मेरी सोच है। वार्ड के अंदर मैं अपने घर में कार्यालय खोला हुआ है और मैं यहाँ रहता ही हूँ, घर और कार्यालय मेरा यही है। और यहाँ से हम लोग शुरू से ही हमारा पूरा परिवार वार्ड के अंदर जो भी समस्या होती है उनका सबका सहयोग करते हैं, और आगे भी ये इसी तरह चलता रहेगा। मेरे वार्ड के लोगों को नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं है किसी काम के लिए, वो यहाँ आए और बाकी काम यहाँ एक आदमी बैठेगा ऑफिस में, वो पूरा काम करा के उनको घर तक पहुँचाए। ये मेरी मेन सुविधा रहेगी। पानी के क्या हालात हैं आपके वार्ड में? काफी वार्डों में हमने देखा कोयलांचल के वार्ड है या पानी की बड़ी समस्या है। नहीं, हमारे वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है। फिल्टर प्लांट चालू होने वाला है, उसकी पाइपलाइन बिक चुकी है और फिल्टर प्लांट भी करीब करीब कंप्लीट हो गया है, वो भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास का जैसे जिनको नहीं मिल पाया है अभी तक, उनको 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री आवास का उनको दिलाया जाएगा, और कार्यकर्ता लगे हैं, लिस्ट बना रहे हैं उस चीज़ के लिए कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम लोग उस काम में लग जाएंगे। और यहाँ आरओ का पानी की प्रॉब्लम है जिससे बीमारियाँ होती हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी अपने वार्ड के अंदर आरओ का पानी उपलब्ध कराना। हाँ, जाहिर सी बात है, कालरी होने के कारण यहाँ पर जो बोर से पानी आता है, इधर से सप्लाई होता है, पानी उतना शुद्ध नहीं होता है। और वार्ड के अंदर अपने मैं सोचा हूँ कि चुनाव के बाद अपनी नगर पालिका में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, जो शहडोल आने जाने के लिए मरीजों को यहाँ प्रॉब्लम है तो वो हर वार्ड में उपलब्ध कराई जाएगी, मेरे वार्ड में उपलब्ध कराई जाएगी। मैं वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी अरुण जायसवाल वार्ड की जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मुझे विजय दिलाएं। मेरा चिन्ह है कमल निशान, और 1 नंबर पर फर्स्ट में ही 1 नंबर पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। और वार्ड के लिए जो भी मेरे से जो भी चीज़ होगी उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हर तरह से वार्डवासियों का ख्याल रखना। तो ये थे हमारे साथ धनपुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें आप बबलू भैया के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि निक नेम बबलू भैया है आपका, और अरुण जायसवाल के नाम से काफ़ी कम लोग जानते होंगे। 13 तारीख को मतदान है और 1 नंबर का चुनाव चिन्ह है। मशीन में 1 नंबर पर फूल छाप है और सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। और हम आशा करते हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं जनता से, जो इन्होंने घोषणा पत्र बनाया है, जो मैनिफेस्टो इन्होंने चुनाव का बनाया है, वो चुनाव जब जीत कर आएंगे तो उस पर खरे उतरेंगे और लोगों की आशाओं पर खरे उतरेंगे। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं और अगले कार्यक्रम में फिर नए वार्ड में नए प्रत्याशी के साथ, नए मैनिफेस्टो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और आपको शुभकामना देते हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हमारी कि आप चुनाव में विजयी हो और मतदाताओं के जो वादे आपने किए हैं वो पूरा करें और अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाएं। धन्यवाद।